हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ PCS मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो टॉपिक है आपका स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन बिहार, और उससे रिलेटेड हम लोग करने वाले हैं MCQ। तो कल की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, जो कि आपके 2021 में आई थी, और आज उसी क्लास का कंटिन्यूएशन है इन द फॉर्म ऑफ MCQ। हम लोग MCQ के माध्यम से उसी क्लास को रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इस टॉपिक की बात करते हैं तो इस टॉपिक से अगर आप देखोगे BPSC के पिछले कई सारे के क्वेश्चनों को, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चनों यहां से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसी ट्रेंड के लिए मैं आप सबके लिए ये जो MCQ क्लास लाया हूं, ताकि आपके एटलीस्ट 1 से 2 नंबर आपके अपकमिंग BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में इंश्योर हो सके। तो अगर मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगेगी तो आप सब लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और आप सबको मैं बता दूं कि स्टडी IQ PCS चैनल लॉन्च हो चुका है, आप सबको पता ही है। मैं रेगुलर इस चैनल पे क्लास भी ले रहा हूं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार इस चैनल को, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पे जाकर के दबा दीजिए बेल आइकॉन, ताकि आप सारे के सारे वीडियोस पा सके, और क्लास को जरूर से जरूर आप सब लोग लाइक कीजिए। तो चलिए करते हैं हम लोग अपने क्लास की शुरुआत। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट MCQ, और ये जो बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में आई थी, जो आपका रिसेंट वन आपका 2021 में, जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि हर 2 साल में आपके फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, और 2021 वाला जो रिसेंट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इससे रिलेटेड मैं आपके सामने आज कुछ MCQ लेकर के आया हूं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबके सामने जब क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, और उस क्वेश्चन का जवाब आप सब लोग चैट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि अगर आप जवाब दीजिएगा तो 2 चांसेज हो सकते हैं। पहला चांस, या तो आप उस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा, या तो आप उस क्वेश्चन का गलत जवाब दीजिएगा। इनकेस अगर आपने उस क्वेश्चन का सही जवाब दिया तो आपको याद हो गया, ऐसे ही आपको याद है, दैट्स गुड इनफ, एक आइडियल सिचुएशन। इनकेस आपने अगर मान के चले उस प्रश्न का गलत उत्तर दिया, तो मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा। इससे क्या होगी चीजें कि आपके दिमाग में रहेगा कि आपने इस क्वेश्चन में कहां गलती की थी, और जब यही सेम क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आपको याद रहेगा, और आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको ये गलती की थी पहले, और आपको अब ये गलती नहीं करनी है, और सही आंसर क्या है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत। पहला प्रश्न है कि बिहार का कितना क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में वनों के अधीन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 डेटा के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि कितना एरिया बिहार का अंडर फॉरेस्ट है, क्या आपके ऑप्शंस हैं 6541 स्क्वायर किलोमीटर, 6642 स्क्वायर किलोमीटर, 7305 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर 7380 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर कहीं कहीं आपके 7381 स्क्वायर किलोमीटर भी आपके लिखी हुई है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7380 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 7381 स्क्वायर किलोमीटर टोटल आपके फॉरेस्ट है हमारे बिहार में। इस फॉरेस्ट के कैटेगरी में अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 टाइप के कैटेगरी आ जाते हैं। VDF यानी कि आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी कि बहुत ही ज्यादा घना जंगल। इसके अलावा MDF यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और तीसरा आपका हो जाता है ओपन फॉरेस्ट, यानी कि खुले हुए वन। तो इस 3 तरीके के फॉरेस्ट को मिला करके जो ओवरऑल एरिया है आपके 7380 या 7381 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल आपके फॉरेस्ट एरिया बिहार में आपको देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यानी कि प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में आपको सबसे ज्यादा वन देखने को मिलते हैं। क्या वो कैमूर है, क्या वो सहरसा है, क्या वो सीवान है, या फिर वो गोपालगंज है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा कैमूर। कैमूर वो जिला है जहां पे आपको सबसे ज्यादा वन देखने को मिलता है। अगर मैं आपको बोलूं कि कितने आपके यहां पे आपको कितना स्क्वायर किलोमीटर आपको वन देखने को मिलेगा, तो 1051.56, याद रखिएगा 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये एरिया आपके कैमूर में आपको देखने को मिलता है वन। तो सबसे ज्यादा अगर बिहार में किसी जिले में वन आपको देखने को मिलेगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा कैमूर। इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मच
परसेंट या हाउ मच एरिया इन परसेंट टर्म्स इट अंडर फॉरेस्ट इन बिहार। ये आपके 2019 डेटा आपके आया था 65वीं बीपीएससी में, 65th बीपीएससी में, बट मेरा जो कंसर्न है वो 2019 वाला डेटा नहीं, 2021 वाले डेटा के अनुसार आपको बताना है कि बिहार में कितना प्रतिशत, बिहार में आपको कितना प्रतिशत एरिया जो है आपको वन में देखने को मिलता है। क्या वो 7.14 है, क्या वो 7.25 है, क्या वो 7.76 है, क्या वो 7.84 है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, 7.84%। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या सर 2019 से इस साल के कंपेयर में कुछ बढ़ोतरी हुई है? बिल्कुल, 2019 से और 2021 के बीच में तकरीबन जो आपके बढ़ोतरी हुई है वो आपके कितनी हुई है? तो 1.03% का इंक्रीज, 1.03% का इंक्रीज अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको देखने को नजर आती है। ये 1.03 मतलब ये मत कीजिएगा कि 7.84 से माइनस कर दीजिएगा 1.03। मेरे कहने का मतलब है कि उसमें कितना इंक्रीजमेंट हुआ उसका एक ओवरऑल परसेंट आपके निकाला गया है, तो इतना इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिला है 2019 के फॉरेस्ट रिपोर्ट के कंपेयर में 2021 के फॉरेस्ट रिपोर्ट से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द लीस्ट एरिया फॉरेस्ट इज देयर, यानी कि बिहार के कौन से जिले में आपको सबसे कम जंगल देखने को मिलता है? बिहार के कौन से जिले में सबसे कम जंगल? तो ए गोपालगंज, बी जहानाबाद, सी अरवल या फिर डी आपके शेखपुरा, यानी कि गोपालगंज, जहानाबाद, अरवल या फिर शेखपुरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा इज द राइट आंसर। शेखपुरा वो जिला है जहां पे आपको सबसे कम जंगल देखने को मिलता है, जो कि केवल आपके 1.19 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। सिर्फ इतना ही आपके शेखपुरा में वन आपको देखने को मिलता है, जो कि आपके 0.17% आपके टोटल, मतलब कि 0.17% आपके टोटल वन का देखने को मिलता है। इसके अलावा अगले उस पे हम देखते हैं हाउ मच फॉरेस्ट आर इन देयर इन कैमूर, यानी कि हाउ मच फॉरेस्ट, यानी कि कैमूर में आपको कितना, कैमूर में आपको कितना मिलेगा, आपको कितना आपको मिलता है कैमूर में वन क्षेत्र? तो फटाफट बताइए। तो दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हाउ मच फॉरेस्ट एरिया इन देयर इन कैमूर, क्या वो 906 स्क्वायर किलोमीटर है, 937 स्क्वायर किलोमीटर है, 970 स्क्वायर किलोमीटर है, 1051 स्क्वायर किलोमीटर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा डी, यानी कि 1051 स्क्वायर किलोमीटर जो है कैमूर में आपको वन क्षेत्र देखने को मिलता है, जो कि कैमूर का ओवरऑल 31.56%, यानी कि कैमूर के ओवरऑल एरिया का मतलब कि एक देखा जाए कि कितने वन का है, तो 31.56% जो वन का एरिया 1051 वो आपको सिर्फ और सिर्फ कैमूर में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन कैमूर एरिया? वही देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया और क्वेश्चन आ गया, तो परसेंट में आपको बताना है परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन कैमूर एरिया। कैमूर क्षेत्र में वनावरण का प्रतिशत कितना है? क्या वो 31.53 है, 31.54 है, 31.55 है या फिर 31.56 है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपके सही उत्तर हो जाएगा 31.56% जो है ये आपके फॉरेस्ट कवर है कैमूर एरिया में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट एरिया इज देयर अंडर फॉरेस्ट इन द टर्म ऑफ परसेंट, यानी कि किस जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन क्षेत्र है? यानी कि आपको परसेंट के हिसाब से बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पे आपको सबसे ज्यादा वन क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो क्या वो कैमूर है, क्या वो नवादा है, क्या वो जमुई है या फिर वो जहानाबाद है? अगर आपने कल की मेरी क्लास देखी होगी तो आसानी से इन सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे होगे। तो मैं फिर से बोलूंगा कि अगर ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी डायरेक्टली आपके यहां से फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैमूर। आपके एरिया में भी सबसे ज्यादा है और परसेंट में भी आपको सबसे ज्यादा कैमूर में ही देखने को मिलेगा। परसेंट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, और सॉरी एरिया मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और परसेंट में भी आपको सबसे ज्यादा अगर कहीं पे देखने को मिलता है तो आपके कैमूर में ही देखने को आपके मिल जाता है। यहां पे आपके 1051, ध्यान रखिएगा 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये आपके एरिया हाईएस्ट एरिया इन अंडर फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन बिहार, यानी कि बिहार में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखो भाई
बहुत ही एक सिंपल टाइप क्वेश्चन समझ लीजिए कि बिहार में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? क्या वो ह्यूमिड आपके पर्णपाती हैं, क्या वो ड्राई आपके पर्णपाती हैं, या सब ट्रॉपिकल आपके पर्णपाती हैं, या फिर बोथ ए एंड आपके बी, यानी कि आर्द्र पर्णपाती या फिर सूखी पर्णपाती या फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर, यानी कि सूखी पर्णपाती और आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती दोनों प्रकार के जंगल आपको नजर आते हैं बिहार में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर एरिया देयर आर अ वेरी डेंस फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहुत घने जंगल हैं? आपको बताना है कि हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर एरिया देयर आर वेरी डेंस, यानी कि कितने सबसे ज्यादा डेंस जो फॉरेस्ट है वो आपको कितने क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा 333 स्क्वायर किलोमीटर, 341, 358 या फिर 364। क्या होगा? ए बी सी डी? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा 333 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 3 प्रकार के फॉरेस्ट है, एक तो आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, दूसरा आपका मीडियम डेंस फॉरेस्ट और तीसरा आपका हो जाता है ओपन फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट आपके 333 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि आपके 2019 में भी इतना ही था और 2021 में भी रिपोर्ट में भी इतना ही है। तो इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं है ना घटोतरी है, दोनों आपके स्टैटिक बिल्कुल एकदम सेम है। क्लास अच्छी लग रही हो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्लास के लिंक को कॉपी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए आप सब लोग, ये आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर एरिया देयर आर ओपन फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके कितने क्षेत्र में, कितने वर्ग किलोमीटर में आपके खुले वन है? क्या वो आपके 3114 है, 3288 स्क्वायर किलोमीटर है, 3692 स्क्वायर किलोमीटर है, 3762 स्क्वायर किलोमीटर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3762 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, ये एरिया आपके यहाँ पे आपके ओपन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 3 टाइप के जंगल, पहले आपके हो गए वेरी डेंस फॉरेस्ट, दूसरे आपके मीडियम डेंस फॉरेस्ट, तीसरे आपके ओपन फॉरेस्ट। क्लास के आखिरी में आप लोग जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। अभी हम लोग और एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, इसके अलावा कल वाली क्लास का एक छोटा सा डेटा भी मैं आप सबके सामने लेके आऊंगा, क्विक रिवीजन भी हम लोग करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टडी आईक्यू की तरफ से आप सबके लिए यूपीएससी आईएएस प्री प्लस मेंस का एक बैच आ रहा है, फाउंडेशन बैच 2 आ रहा है। फाउंडेशन बैच 1 बहुत ज्यादा सफल रहा और उसके बाद फाउंडेशन बैच 2 आ रहा है, लाइव कोर्स होगा। फीस की है 18,999, सिर्फ 18,999 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, अपने फोन पे स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर देना है। इस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद वहां पे आपको दिख जाएगा, वहां पे आप जाओगे तो आपकी फी कुछ ज्यादा नजर आएगी, लेकिन आप जैसे इस कोड को अप्लाई करोगे आदित्य लाइव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, इस कोड को अप्लाई करना आप लोग मत भूलिएगा। जैसे इस कोड को आप अप्लाई करोगे आदित्य लाइव, आपको मिलेगा डिस्काउंट और आपकी फी हो जाएगी 18,999 रुपए और इसमें आपको मिलेगा प्री प्लस मेंस का बैच, जो कि बैच आपके 11 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रहा है 8 AM। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। हाउ मच एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर कम अंडर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट इन बिहार? बिहार में अवग्रतीय वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में आता है? आपको इस सवाल का जवाब देना है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हो जाएगा 453 स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान रखिएगा ये आपके आ जाएगा अंडर आपके अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। बिहार में आपके 452 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच एरिया कम्स अंडर ओपन फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, यानी कि ओपन फॉरेस्ट के रूप में कितना एरिया भारत राज्य में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितना क्षेत्र खुले वनों के अंतर्गत आपके आता है? जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 3 प्रकार के आपको वन बिहार में नजर आते हैं। तो देखिए सिंपल चीज मैं आपको बता देता हूं कि 3 प्रकार के वन कौन से, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, आई होप कि आपको अब याद हो गए होंगे, तीसरा है आपके ओपन फॉरेस्ट।
तो ओपन फॉरेस्ट जो है आपके 2021 डेटा के अनुसार जो है सही आंसर हो जाएगा 3762। लेकिन कभी कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई 2019 से 21 में कितना बढ़ा है, तो 2019 में जो आपको था 2019 में जो आपका कितना स्क्वायर किलोमीटर जो आपका ओपन फॉरेस्ट था वो था आपका 3693 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बढ़ करके आपका 3762 स्क्वायर किलोमीटर आपके हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। हाउ मच एरिया कम्स अंडर द मीडियम डेंस फॉरेस्ट। जो मीडियम डेंस फॉरेस्ट है उसके अंतर्गत कितना एरिया आता है। रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट के अनुसार मीडियम डेंस फॉरेस्ट में आपके कितने, क्या वो 3280 स्क्वायर किलोमीटर है, क्या वो आपके 3281 स्क्वायर किलोमीटर है, क्या वो आपके 3282 स्क्वायर किलोमीटर है, क्या वो आपके 3286 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2021 डेटा के अनुसार 3286, और 2019 में कितना था, तो 2019 में 3280 स्क्वायर किलोमीटर आपके था। ये 2019 का डेटा है, और 2019 में 2021 तक में ये आपके 3286 यानी कि 6 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीजमेंट आपके यहाँ पे देखने को नजर आता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक, इस इंक्रीजमेंट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट परमिशन टू ग्रेज एनिमल्स एंड वुड कटिंग इज नॉट ग्रांटेड। यानी कि किस प्रकार के वनों में जानवरों को चराने और लकड़ी काटने की अनुमति नहीं दी जाती है। आपको बताना किस प्रकार के जंगलों में अनुमति नहीं दी जाती है। क्या वो प्रोटेक्टेड है, रिजर्व है, क्लासिफाइड है या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यानी कि आपके संरक्षित जो जंगल होते हैं उनमें ना तो आपके लकड़ी काटने की अनुमति, ना कि जानवरों को चराने की अनुमति, इन तमाम तरह की चीजें आपके यहां पे नहीं दी जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी कैटेगरीज फॉरेस्ट हैव बीन डिवाइडेड इन बिहार कीपिंग इन अ व्यू देयर सेफ्टी। अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि भाई कितने प्रकार के फॉरेस्ट है। तो बिहार में आपके 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के फॉरेस्ट इनको डिवाइड किया गया है इन व्यू देयर सेफ्टली। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, 3 कैटेगरी में हमने इसको बांट रखा है। चलिए एक बार जरा रिकैप करते हैं। एक लिस्ट में आप सबके सामने लेकर के आया हूं, देखिए आप लोग। वर्ग यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट की हम लोग बात करें, बहुत घने वन, ये आपके 2019 में 333 स्क्वायर किलोमीटर थे, 2021 में भी 333 स्क्वायर किलोमीटर ही रहे हैं। तो बिल्कुल ये कांस्टेंट रहा है, बराबर मामला रहा है। मध्यम वर्ग के घने यानी कि एमडीएफ, ये आपके 3280 स्क्वायर किलोमीटर थे 2019 में, और 2021 में आपके 3286 यानी कि 6 स्क्वायर किलोमीटर के इसमें बढ़ोतरी नजर आई है। और खुला वन यानी कि ओएफ ओपन फॉरेस्ट 3693 स्क्वायर किलोमीटर, और यहां पे आपके 3762 स्क्वायर किलोमीटर, यहां पे भी आपको बढ़ोतरी नजर आई है। ओवरऑल अगर हम लोग बढ़ोतरी देखें तो 75 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी आपको ओवरऑल नजर आ जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन अनावरण वाले जिले, यानी कि सबसे ज्यादा अगर किस एरिया में आपको वन देखने को मिलता है दोस्तों, तो आपको नजर आ जाएगा कैमूर में आपके 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंट देखा जाए तो 31.56। दूसरे नंबर पे आपके वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहां का एरिया आपको नजर आ जाएगा 903.34 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंट देखा जाए तो 7.28%। इसके अलावा तीसरा आपके रोहतास, यहां पे आपको नजर आ जाएगा 669.91 स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंट देखा जाए तो 17.26% आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन, यानी कि सबसे कम भी इंपॉर्टेंट है, तो शेखपुरा आपके 1.19 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल, परसेंट आपके 0.17%। अरवल 4.14 स्क्वायर किलोमीटर, परसेंट आपका 0.65। जहानाबाद 4.45 स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंट आपको नजर आ जाएगा 0.48%। इसके अलावा प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण, यानी कि परसेंट के हिसाब से अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा वन कहां पे, परसेंट और क्षेत्रफल दोनों में आपका हो जाएगा कैमूर 31.56, जमुई 21.34, नवादा 20.72 एरिया आपके हो जाएगा। प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वनावरण वाले जिले शेखपुरा याद रखिएगा, शेखपुरा 0.17, बक्सर दूसरे पे 0.35, सिवान 0.35। आप लोग से एक सवाल है कि इस बार का जो आपके फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था इसकी क्या यूनिक फीचर थी। मैं आपको हिंट दे देता हूं, मैंने कल आपको बताया भी था
कि सैटेलाइट के थ्रू इसको देखा गया था, इसको रिपोर्ट को लाया गया था। मुझे आप सब लोग उस सैटेलाइट का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, ये आप लोग का आज का होमवर्क हो जाएगा। टॉप डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इन फॉरेस्ट कवर के बारे में बात करें तो VDF यानी कि बहुत घने वन सबसे ज्यादा आपको कहां पे, पश्चिमी चंपारण 249.34 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। मध्यम वर्ग MDF पश्चिमी चंपारण 548.47 स्क्वायर किलोमीटर और खुला वन कैमूर 531.73 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिल जाता है। बिहार में वन और वृक्षावन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन बिहार की हम लोग बात करें तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे वनावरण के बारे में, फॉरेस्ट कवर के बारे में, तो ये आपके 2021 में 7381 स्क्वायर किलोमीटर परसेंट डायरेक्टली बीपीएससी पूछता है 7.84। वृद्धि कितनी हुई है 75 स्क्वायर किलोमीटर की। ये सारी चीजें मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताई थी। वृक्षावरण यानी कि आपकी ट्री कवर 2341 स्क्वायर किलोमीटर, प्रतिशत 2.18 और इसमें अगर आप देखा जाए तो 338 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कभी एग्जाम में कि भाई बताओ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन बिहार में टोटल कितना है, तो 9722 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें आपको वृद्धि नजर आई है ओवरऑल 10.32 स्क्वायर किलोमीटर, 10.32%। और अगर देखा जाए वृद्धि तो 413 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि आपको नजर आएगी। एक और अगर यहां से क्वेश्चन अगर बनाना हो बीपीएससी को तो मुझे लगता है इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत सारी जानकारियां दे दी हैं आपको। तो एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट, जहां पे आपको सबसे ज्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है तो बांका में आपको 16.29 स्क्वायर किलोमीटर का बढ़ोतरी, जमुई दूसरे नंबर पे 13.22 स्क्वायर किलोमीटर, गया तीसरे नंबर पे 12.24 स्क्वायर किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2019 के कंपेयर में सर्वाधिक कमी, जहां पे सबसे ज्यादा कमी नजर आई है तो कैमूर 4.82 स्क्वायर किलोमीटर, सुपौल 4.46 स्क्वायर किलोमीटर, रोहतास 2.32 स्क्वायर किलोमीटर। जहां 2019 से, क्योंकि कंपेयर जब होता है तो पिछले वाले डेटा से कंपेयर होता है, तो 2019 का जो डेटा है उससे आपके 2021 के डेटा में हम लोग कंपेयर करते हैं। जहां सबसे ज्यादा कमी नजर आई है तो कैमूर में आपको सबसे ज्यादा कमी नजर आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। बाकी आपके कोई भी सजेशंस हो, अगर आपको मुझसे कुछ बातें करनी हो, कुछ बातें पूछनी हो तो भाई इंस्टाग्राम आईडी है मेरा आदित्य वैभव 3, यहां आप आइए, फॉलो कीजिए, फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट आपका हो जाएगा, परेशान मत होइए। फेसबुक आईडी ये रहा, आप यहां पे आ सकते हो, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ट्विटर हैंडल, मेरी मेल आईडी, अगर आपको कुछ सजेशंस देने हो आप मेल मुझे कर सकते हो, ये मेरा मेल आईडी है। इसके अलावा आपको अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए क्रैक इट विद आदित्य और सर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा क्लास में पीडीएफ, और मेरी सारी क्लास की पीडीएफ्स आपको वहीं से मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो। So thank you and thanks for watching the class. Thank you.